अगर कोई नया युवा अगर डेयरी फार्मिंग करना चाहता है तो उनके लिए आपकी तरफ से कोई सुझाव? सब देखो, सबसे बेस्ट है ये। अगर आपको जॉब मिले न मिले, हाँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं सही। कहीं भी आपका खुद का बिजनेस है, अपने बीवी बच्चों के साथ रहो आराम से। थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हाँ सही है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर कोई इशू आता है तो कोई देखो, गाय भैंस का बीमार तो होती है, हाँ सही है, वो तो उसका भी सॉल्यूशन है। सही है, ऐसा नहीं है। बाकी सबसे बेस्ट है आज के युवक को तो हम यही बताना चाहते हैं, अगर जॉब न मिले तो उसको मायूस होने की कोई जरूरत ही नहीं है। सही है, अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन। सही है। और बिजनेस में सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा है? हमारे हिसाब से तो ये क्योंकि इसमें सुबह भी पैसा है, शाम को भी पैसा दोनों टाइम पैसा है। मेहनत जरूरी है, मेहनत और एक टाइम मतलब सबसे बेस्ट, सही है। सबसे ज्यादा टाइम की कीमत है यहाँ। सही है, सबसे ज्यादा टाइम, क्योंकि फ्री टाइम ज्यादा मिल जाता है इसमें। बाकी जो नमस्कार पशुपालक भाइयों, तो पशुपालक भाइयों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रियंका दिनों डेयरी फार्म में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि एक सफल डेयरी फार्म होता है तो वहाँ पे कितना खर्चा मतलब लगता है और कितना हमें मुनाफा मिलता है, और कौन सी ब्रीड रखेंगे तो उससे ज्यादा फायदा होगा, और पशु को कौन सा फीड रखेंगे तो उससे ज्यादा दूध मतलब दूध और फैट में बढ़ोतरी होती है। तो आज उसी टॉपिक पे होने वाली है वीडियो। तो जानते हैं भैया से। तो नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, आपको कितने पशु है आपके पास में अभी? मेरे पास कुल मिला के तो 10 गाय हैं, 10 गाय, 19 भैंस है। छोटे बड़े मेरे पास कुल मिला के छोटे बड़े 42 है। 42 पशु है, उसमें से 10 गाय है, बाकी सारी भैंस है। भैंस में नस्ल कौन सी है आपके पास? मेरे पास देसी वाली भी है, जाफरी भी है। दोनों नस्ल है। तो कितने साल हो गए आपको ये पशुपालन का कम से काम? कम 21 साल, 20 से 21 साल। 20 से 21 साल हो गए। तो आपके हिसाब से आपका डेयरी फार्म सफल डेयरी फार्म में है या ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं? कोई घाटे का सौदा है ही नहीं, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो भैया आप बता सकते हो, जैसे कि आपके पास में दोनों नस्ल है, तो दोनों नस्ल में से मतलब दूध देने वाली कितनी गाय कितनी है और भैंस कितनी है? अभी मेरे पास कुल मिला के दोनों 25 है ना? गाय और भैंस दोनों 25 दूध देने वाले पशु है। तो दूध किस भाव में जाता है आपका? देखो, भैंस का प्योर वाला 75 में जाता है। अच्छा। गाय वाला 60 में, 55 से लेकर 60 तक जाता है। 55 से लेकर 60 तक। कितने मतलब एक टाइम का दूध कितना हो जाता है? एक टाइम का दूध अभी मेरा है 125 से 24 किलो। हाँ, सुबह शाम का कम है, सुबह का इतना। अच्छा, तो पूरे दिन का दूध कितना हो जाता है? समझो ना कि 240-45। अच्छा, 240-45 के करीब हो जाता है दूध। और ये सारा दूध डेयरी में जाता है या बंदी में? बंदी में है, बंदी में जाता है ना, खुला सारा दूध खुले जाता है। तो आप सेल करने जाते हो क्या घर घर सेल करने जाते हैं ना? तो पूरे महीने का बिल देके तो कितना हो जाता है? समझो 3.5 लाख के करीब हो जाता है। 3.5 लाख सब खर्चा बर्चा सब निकाल के हमारे हिसाब से, मतलब इसका डॉक्टरी का निकाले, वर्कर का निकाले, और खली बली हरा चारा सबका निकाल के मेरे हिसाब से कम हमने कभी हिसाब नहीं जोड़ा, बट 1 लाख फाइनली। अच्छा, 1 लाख बच जाता है फाइनली, सारा खर्चा निकाल के 1 लाख बच जाता है। 3 लाख का दूध होता है उसमें से, 3.5 लाख का उसमें से 1 लाख बच जाता है। बहुत अच्छी बात है। तो आदमी लोग भी रखे होंगे आपने? हाँ, मेरे पास गोबर उठाने वाले अलग है, हाँ, मिल्किंग करने वाले भी अलग। अच्छा। और हम खुद भी मिल्किंग करते हैं। अच्छा, तो आदमी भी रख रखे है, उसका भी खर्चा निकालना पड़ता है। तो कितने आदमी है? अभी जो गोबर उठाने वाले 3 लोग आते हैं, हाँ। मिल्किंग करने वाला से ओनली 1 बंदा आता है, और बाकी हम सब फैमिली वाले नहीं करते हैं। और चारा सारा बाहर से आता है अपने खेत से? पूरा का पूरा बाहर, सब बाहर से आता है ना? तो सारा खर्चा मतलब वो मतलब ज्यादा ही है, क्योंकि और भी बच सकता है। हाँ, लेकिन 50% बच सकता है, पर वो क्या मतलब 3.5 में से 1 बच रहा है। उसका कारण ये है, इनकी कंडीशन अलग है, आप लोगों की अलग है। बहुत सारी जगह हम देखते हैं, जैसे गांव में रहते हैं तो वहाँ पे खेती बाड़ी ज्यादा होती है, तो सारा हरा चारा सूखा चारा अपने खेत से ही मिल जाता है। पर यहाँ पे सूखा चारा, हरा चारा, फीड सब बाहर से आता है, तो इसलिए तो भी 1 लाख बच रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो भैया ट्रीटमेंट के बारे में देखे तो मेडिसिन का खर्चा गाय पे ज्यादा आता है या भैंस पे ज्यादा? गाय पे ज्यादा आता है। गाय पे ज्यादा आता है। तो आपके फार्म पे इतने पशु है, उसमें से सबसे ज्यादा दिक्कत कौन, मतलब सबसे ज्यादा बीमारी कौन सी आती है? ये जो गाय है ना, हाँ? ये रुकने में और उसका थन का जो मतलब बहुत प्रॉब्लम आता है। अच्छा, थन का, और ये टाइम पे कंज्यूम नहीं होती है, ठहरती नहीं है, उसका खर्चा। और भैंस में वो प्रॉब्लम बहुत कम होता है, बहुत कम होता है ना। और ये थोड़ी बहुत सेट होने में दिक्कत होती है, ज्यादा टेम्परेचर होता है तो भी इनके हिसाब से रखना पड़ता है। बहुत बढ़िया।
तो दोस्तों देख लो यहाँ पे भैया बता रहे हैं जैसे कि गाय में ज्यादा होता है और भैंस में कम खर्चा लगता है, वो भी एक समस्या है। पर सब जगह मतलब अलग अलग एरिया का भी फर्क पड़ता है। कोई मतलब ज्यादा टेम्परेचर वाला एरिया होता है, कहीं हम देखते हैं पशु को बंधा हुआ रखते हैं, उससे भी थोड़े मतलब पक्की होती है, उससे मॉइस्चराइज की दिक्कत आती है, उस वजह से अच्छा है। मतलब भैया ने बताया जैसे गाय में ज्यादा दिक्कत आती है। और अभी सारे पशु है तो आप मतलब मिल्किंग का ही करते हो या ब्रीडिंग का वो भी साथ साथ में चल रहा है? नहीं, दोनों दोनों है ना। तो गाय में तो ब्रीडिंग नहीं करते होंगे, नहीं। भैंस में करते हैं ना। तो भैंस में मतलब कठड़ियां तैयार करते हो तो कैसे क्या आपको मतलब कितने साल में कठड़ी तैयार हो जाती है एक? कटड़ी है ना, उसके ग्रोथ के हिसाब से देखो, उसकी माँ अगर अच्छी है, उसका बाप भी अच्छा है, हाँ, और हाँ। 3 महीने तक हम उनको लगातार दूध पिलाते रहते, बाकी खाना सीख जाए तो 3 साढ़े 3 महीने और 3 साढ़े 3 3 साल साल में में बच्चा दे सकती है। दे सकती है ना। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो 5 साल तक भी परेशान करती है। सही है, वो तो ही है। तो अभी आपके पास में जैसे कि 50 आपने 45 कितने पशु बताए थे? 42 है ना। तो उनके लिए ये जो शेड बना रखा है तो मतलब इस शेड में सारी आ जाती है या कहीं बाहर भी रखना पड़ता है आपको? नहीं, पूरी की पूरी इधर ही आ जाती है। इधर ही हाँ, आते हैं। शेड की लंबाई चौड़ाई बता सकते हो हाँ, इस हाँ, वाले हाँ। शेड की? ये वाला जो है वो 14 फुट मतलब ऊंचा है, हाँ, हाँ। और 40 फुट लंबा है। हाँ, और चौड़ाई वो भी 14 फीट है ना। 14 फीट चौड़ाई है, 14 बाई 40 है ना। बहुत बढ़िया है। और भैंस वाला सेट है उसमें वो 90 90 है ना। हाँ। 90 फीट लंबा है और 12 फुट उसकी चौड़ाई है। अच्छा। तो पानी यही पिलाते हो या बाहर खोल के कहीं दूसरी नहीं, पूरे जगह? का पूरा यही यही पिलाते ट्यूबवेल हो? से आता है, फिर नली से उनको पिलाते अच्छा, नली से पिला देते हैं ना, ट्यूबवेल से। और सूखे में हरे में देखे तो क्या खिलाते हो? हैं। सूखे में उसको मूंगफली का पाला, हाँ, हरे में हरे में हरा जूस में आते हैं। हरी जुआ खिलाते हो। तो ये कितने पूरे सुबह से लेके शाम तक कितने बार डालते हो दो, सूखा दो, और हरा दो चारा? बार 2 बार पूरी 2 बार डालते हो। पानी कितनी बार पिलाते हो? 2 बार 2 बार पिलाते हो, सुबह और शाम। अच्छा, तो सुबह से लेके शाम तक कितना टाइम लगता है आपको इनका पशु का 42 पशु का काम करने में? देखो, बस समझो मिल्किंग 2 से 2.5 घंटे हो जाता है। अच्छा, 2 से 2.5 घंटे। सुबह कितनी बजे आते हो फार्म पे? सुबह तो हम लग जाते हैं समझो 4:30 बजे। 4 बजे। हाँ। अच्छा, 4 बजे से 6 आप तक। 6 तक हाँ। सब काम से फ्री हो जाते हैं? हाँ, मतलब मिल्किंग हो जाता है। मिल्किंग हो जाती है ना। उसके बाद मैं चले जाता हूँ हाँ। सप्लाई करने। सप्लाई करने। हाँ, अच्छा, सप्लाई करने में कितना टाइम लगता है? 2 घंटे। 2 घंटे दूध सप्लाई करने में टाइम लगता है, क्योंकि 200 कितना लीटर 200 से ऊपर है ना। हाँ, 200 तो वो दूध सप्लाई करने में भी टाइम लगता है। बहुत बढ़िया है। और दिन में तो कुछ नहीं करना है? नहीं, बस मैं तो 10 बजे फ्री हो जाता हूँ, फिर 4 बजे तक फ्री है। 4 बजे तक फ्री है, 10 बजे तक करना है। हाँ, और 10 से लगा के 4 तक फ्री फ्री है। एकदम फ्री, कुछ काम नहीं। कुछ भी काम नहीं करना है ना। वापस शाम को 4 बजे लग जाते हो? 4 से समझो कि 8:30 बजे तक। 8:30। और सप्लाई वप्लाई सब मैं 9 बजे करा जाता हूँ। अच्छा, 9 बजे तक है ना, दूध सप्लाई करके सब पूरा काम करके। बहुत बढ़िया है। और फीड में कितने प्रकार का फीड खिला रहे हो आप? मैं उनको मतलब मूंगफली का खल हाँ, और कपासिया हाँ, और मक्की का जो मक्की आती है ना, हाँ, हाँ। उसका खल वो अच्छा, किया। ये 3 प्रकार का जो मक्की का है, तो मक्की का आप मतलब पानी में डाल के भिगो के खिलाते हो। तो मक्की का जो वो खल आती है या हाँ। मतलब वो चापड़ खिलाते हो? नहीं, चापड़ने के तो उसको हम खली बोलते हैं। अच्छा, खली बोलते हैं ना। वो तो मतलब पैकिंग की हुई आती है या घर पे बनाते हो? नहीं, सब पैकिंग सब मतलब सब उठाई हुई थी। सब वो बाहर से पैकिंग हाँ। किया हुआ आता है ना। तो मूंगफली का जो खल है तो उससे मतलब कौन सी खल है जिससे दूध और फेट बढ़ता है? वो सबसे हमारे यहाँ तो वो चलता था, एक रघुवीर, एक ऋषिकेश, और एक का तो मुझे नाम याद नहीं। हाँ, वो हाँ। 4-5 बहुत अच्छा चलता है। बहुत बढ़िया। तो फीड में 3 प्रकार का फीड खिलाते हैं भैया बता रहे हैं, जैसे कि ये तीनों प्रकार का फीड खिलाते हैं। तो सबसे बेस्ट यहाँ चलता है गोपाल का। अच्छा, और बिनोला फीड खिलाते हैं, उससे कोई दिक्कत तो नहीं आती है गर्मी में? नहीं, बहुत तो दिक्कत नहीं है। हाँ, पर थोड़ा कम खिलाना चाहिए ना हाँ, गर्मी में। बहुत कम खिलाना है। सही है, क्योंकि वो ज्यादा टेम्परेचर होता है और खिलाते हैं तो पशु भी सही नहीं रहता है उसकी वजह से। तो में काम ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, पर वहाँ पे जहाँ पे जॉब करे वहाँ पे पूरा दिन बैठे रहना पड़ता है आपको। और यहाँ पे ऐसा है कि 2 घंटे आपने मेहनत कर ली तो 4 घंटे आप फ्री हो पूरा दिन, और शाम को 2 घंटे मेहनत करनी है, यानी कि 4 से 5 घंटे आपको मेहनत करनी है और बाद में आप 4-5 घंटे फ्री रह सकते हो। तो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।